साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ। यूडाइस प्लस डाटाबेस एंट्री 2020-21 के संदर्भ में लॉगिन के दौरान आ रही समस्याओं में से एक समस्या पासवर्ड रीसेट करने के संदर्भ में कुछ जानकारी लेकर। यदि आपके सामने यह समस्या है कि आप यूडाइस प्लस डाटाबेस एंट्री के लिए अपना पासवर्ड जो है वो भूल चुके हैं या भूल गए हैं या पासवर्ड आपको रीसेट करना है, तो आज हम बताएंगे कि किस प्रकार हम अपना जो पासवर्ड है वो DCF के लिए यूडाइस प्लस डाटाबेस के लिए रीसेट कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे इस जो udiceplus.gov.in जो वेबसाइट है यूडाइस प्लस का, उस वेबसाइट पर लॉग ऑन करना होगा। लॉग ऑन करने के बाद इस प्रकार आप पेज पर पहुंचेंगे। जिस पेज से आपको एंट्री करना है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यदि हम अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर आप देखिए फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प दिखाई दे रहा है। फॉरगेट पासवर्ड का एक विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। जब हम फॉरगेट पासवर्ड के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। यहाँ पर हमें अपना यूज़र ID डालना होगा। यूज़र ID दोस्तों वही यूज़र ID प्रयोग में लाना है जो हमारा डाइस कोड है। वास्तव में हमारा डाइस कोड ही हमारा यूज़र ID है। तो जैसे एक यूज़र ID हमने यहाँ पर इंटर किया, इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की प्रविष्टि यहाँ पर आपको करनी होगी। जो मोबाइल नंबर आपने इसमें रजिस्टर किया हुआ है इसकी जानकारी आपको होगी, संस्था प्रमुख को होगी कि हमने किस मोबाइल नंबर को इसमें रजिस्टर करके रखा है। यदि आपको यह बात भी ध्यान से उतर गई हो तो पिछले सत्र के जो डाटाबेस एंट्री हमने किया है, अभी हाल ही में किया था, इसी वर्ष में कोरोना के कारण उसमें भी विलम्ब हुआ था। तो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जब हमने सत्र 18-19-20 के लिए जब प्रविष्टि किया था हमने यूडाइस डाटाबेस का, तो उस डाटाबेस का जो PDF है उसको आप देखिए। उसमें से जो रिपोर्ट आपने डाउनलोड किया है उसको आप देखिए। उसमें जो मोबाइल नंबर दर्ज किया हुआ है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कीजिए। उसको इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करना होगा हमें। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद इसे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि हमारा डाइस कोड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही है तो यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आगे की प्रक्रिया पूर्ण होगी और इस प्रकार एक मैसेज आपके सामने आएगा, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। तो दोस्तों यदि आपने ईमेल ID को भी इसमें पंजीकृत किया है तो ईमेल ID पर भी आपका मोबाइल नंबर जो है वो ईमेल पर भी जो आपका पासवर्ड है, रीसेट हुआ पासवर्ड है, वो मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर साथ में जाएगा। यदि केवल मोबाइल नंबर है तो केवल मोबाइल नंबर पर ही जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि जैसे ही आप इसे रीसेट कर लेते हैं और अपनी ID में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर अपना ईमेल ID भी अवश्य दर्ज करें, जो कि आपके स्कूल का हो तो बहुत अच्छी बात है, जिससे भविष्य में कभी स्थानांतरण इत्यादि के कारण यदि हम उस संस्था से कहीं चले भी जाते हैं तो जो अन्य जो स्टाफ होंगे वो इसे एक्सेस कर सकें इस यूडाइस प्लस का, जो हमारे विद्यालय का मेल ID है उसके थ्रू। तो OTP के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा या पासवर्ड के लिए उन शिक्षकों को भटकना नहीं पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसमें हमें अपना मेल ID भी दर्ज करना होगा। मेल ID किस प्रकार हम अपडेट करेंगे यूडाइस प्लस में, उसकी प्रक्रिया की जानकारी भी मैं आगे दे दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है और नया पासवर्ड जो है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर जा चुका है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार हम पासवर्ड को चेंज करें, पासवर्ड को बदलें। हमने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड रीसेट करके मंगा लिया है, लेकिन उस पासवर्ड को हमें बदलना होगा। तो किस प्रकार हम उसे बदल सकते हैं, यह आगे की प्रक्रिया में हम जानेंगे। तो फिलहाल पासवर्ड रीसेट करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन का विकल्प देता है। फिर से हम इस पर जाएंगे और हमें लॉगिन करने के लिए विकल्प जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। अब यहाँ से हम पासवर्ड अपने ID पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। जो पासवर्ड हमने रीसेट किया है उस पासवर्ड को डाल करके हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि रीसेट हुए पासवर्ड से हम अपनी ID में लॉगिन कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि हम अपना पासवर्ड किस प्रकार बदल सकते हैं, किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें देखिए यहाँ आपको स्क्रीन में बाईं ओर माई प्रोफाइल का विकल्प दिख रहा है। इसमें प्रोफाइल में जब आप माई प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ माई प्रोफाइल दिखाई देगा। इसके नीचे चेंज पासवर्ड का एक विकल्प है। हम यहाँ पर चेंज पासवर्ड में जाएंगे और चेंज पासवर्ड में जाने के बाद
जो ओल्ड पासवर्ड अर्थात जो अभी हमारा रीसेट होके आया है उस पासवर्ड की प्रविष्टि करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर नया पासवर्ड 2 बार, यहाँ 1 बार और दूसरी बार यहाँ इसकी प्रविष्टि करेंगे, जिससे कन्फर्म पासवर्ड और न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद इसे सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ ओल्ड पासवर्ड में वह पासवर्ड हमें एंट्री करना है जिसका प्रयोग करके हमने अभी लॉगिन किया है, अर्थात वो पासवर्ड जो हमारे मोबाइल नंबर पर आया है रीसेट करने के बाद। इसके बाद हम नया पासवर्ड अपने लिए यहाँ पर बनाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, नया पासवर्ड कुछ इस प्रकार होना चाहिए जिसमें अपर केस लोअर केस दोनों हों, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हों और कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर भी शामिल हों। इस प्रकार हम एक मजबूत पासवर्ड का निर्माण करेंगे। कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस प्रकार का पासवर्ड हमें चयन करना है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित रहेगा। अब हमें यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यदि सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पर एक मैसेज आपको दिखाई देगा, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार हम अपने विद्यालय के प्रोफाइल में, UDICE के प्रोफाइल में अपना पासवर्ड जो है वो बदल सकते हैं और बदलने से पहले रीसेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पासवर्ड बदलने और रीसेट करने की प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं होगी। और अब हम आगे जानते हैं कि किस प्रकार हम अपना मेल आईडी जो है इसमें परिवर्तित कर सकते हैं या जैसे हम उस प्रोफाइल के विकल्प पर क्लिक करते हैं साथियों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आता है। यहाँ पर प्रधान पाठक का नाम, डेजिग्नेशन, जो विद्यालय का नाम वगैरह है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। प्रधान पाठक का नाम मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर नीचे एक विकल्प दिखाई देता है, देखिए, जिसमें है मेल आईडी, अपडेट ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी को हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। ये हमने ईमेल आईडी अपना यहाँ पर प्रविष्ट किया। अब इसे हम अपडेट के बटन पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी भी हमारा अपडेट हो चुका है, अर्थात मेल आईडी भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब क्या है, भविष्य में यदि कभी आवश्यकता होगी, कभी इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करने वाला शिक्षक जो है वो उस विद्यालय में ना हो, तब भी हम रीसेट करने के बाद पासवर्ड जब हम रीसेट करेंगे तो हमारे पास हमारे स्कूल के मेल आईडी में वह पासवर्ड, नया पासवर्ड जनरेट होकर के आ जाएगा। उससे संबंधित शिक्षकों को लॉगिन करने में परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको पासवर्ड रीसेट करना, नया पासवर्ड जनरेट करना और उसके साथ साथ मेल आईडी अपडेट करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो आप बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। एक विनम्र अनुरोध कि वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।